हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले द एलिजाबेथन एज जिसे शेक्सपियरियन एज, बिकॉज इस एज में शेक्सपियर ही सबसे बड़ा ड्रामाटिस्ट था, तो शेक्सपियरियन एज कहा जाता है। साथ ही लिटरेचर का गोल्डन एज माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ गुप्त युग था, सुवर्ण युग कहा जाता था, वैसे ही द एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज कहा जाता है। इस एज को समझने से पहले अगले वीडियो में हमने जो सीखा था वो रिवाइज कर ले थोड़ा, बिकॉज इससे आपको हेल्प रहेगी। दोस्तों, अगली वीडियो में हमने डिस्कशन की थी कि कैथोलिक राजा, सबसे पहले तो बता दूं कि क्रिश्चियन के दो पार्ट होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक राजा कैथोलिक प्रजा को ही फैसिलिटीज देते थे, प्रोटेस्टेंट के साथ अन्याय करते थे। और मेन थिंग की वॉर ऑफ रोज हुआ, जिसमें हेनरी ट्यूडोर जीत गया। और फिर हेनरी ट्यूडोर ने 3 शादी की। पहली शादी से मेरी नाम की बेटी हुई, दूसरी शादी से एलिजाबेथ नाम की बेटी हुई, और तीसरी शादी से एडवर्ड सिक्स नाम का बेटा हुआ। एडवर्ड सिक्स 15 साल की उम्र में मर जाता है, तो शासन आ जाता है हेनरी ट्यूडोर की पहली बेटी यानी मेरी के हाथ में। मेरी के बाद एलिजाबेथन गद्दी पर आती है, और एलिजाबेथन ने इतना अच्छा शासन किया कि इसे गोल्डन एज कहा जाता है। साथ ही कई सारे ऐसे बदलाव आए और हिस्ट्रिकल इवेंट भी बनी है। उसमें से सबसे ग्रेट हिस्ट्रिकल इवेंट कोई हो तो वो है रेनेसा। तो जानते हैं रेनेसा क्या है? द ग्रेट टेन के मुताबिक दैट मैन सो ब्लाइंडेड हैड सडनली ओपन हिज आइज एंड सीन, यानी कोई अंधा इंसान जब जागता है तो अचानक उसकी आंखें खुलती है और ब्लाइंडनेस चली जाती है, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। बिल्कुल वैसा ही ये रेनेसा में देखने को मिलता है। जो लोग लिटरेचर को जानते भी नहीं थे, पढ़ना भी नहीं जानते थे, वो लोग सभी नॉलेज हासिल करते और लिखना स्टार्ट करते। इस एज को इसीलिए ऐसी कंपैरिजन दी गई है। इस एज के पहले लोगों को कुछ ज़्यादा नॉलेज था ही नहीं, लिटरेचर लिखा नहीं जाता था, पढ़ना भी नहीं आता था। राजा जैसा कहते वैसा लोग करते थे। लेकिन एलिजाबेथन एज में क्या हुआ वो आज हम जानेंगे, कौन कौन से बदलाव आए उसके बारे में। मेजर इवेंट्स की तरफ हम अगर नज़र करें तो थॉमस लिनार्क और विलियम ग्रोसिन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज सिखाना शुरू किया। विलियम लिली लैटिन लैंग्वेज सिखाने के लिए लैटिन ग्रामर सिखा रहे थे। और इस दौरान 2 ज़बरदस्त बुक पब्लिश होती है। पहली है डिसाइडरस इरास्मस और दूसरी है यूटोपिया। दोनों ही पहले लैटिन में लिखी गई, फिर सभी यूरोपियन भाषाओं में ट्रांसलेशन इसका किया गया। इस एज में विलियम कैक्सटन को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज इसी दौरान जियोफ्रे चौसर की कैंटरबरी टेल्स की प्रिंटिंग की और भी 100 बुक्स प्रिंटिंग की है विलियम कैक्सटन ने। कैक्सटन एक ट्रांसलेटर भी थे जो फ्रेंच, लैटिन और डच ये तीनों लैंग्वेजेस जानते थे। यानी कि उस टाइम पर इससे पहले जो कोई भी थोड़े बहुत राइटर्स थे उन्होंने वर्क्स लिखे थे, उन सब के बुक्स की प्रिंटिंग हो रही थी और विलियम कैक्सटन ने उन सब की प्रिंटिंग की है, जिससे आज भी हमें इंग्लिश लिटरेचर के अच्छे अच्छे वर्क्स की जानकारी मिल सकती है। साथ ही इस दौरान इस एज के यूनिवर्सिटी वीट्स को पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी वीट्स ये ग्रुप है यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ने वाले राइटर्स का। इस ग्रुप में सभी लोग एक दूसरे के वर्क लिखने में हेल्प करते थे। यहाँ 7 इंपॉर्टेंट राइटर्स दिए गए हैं, जिसके नाम है लिली, मार्लो, ग्रीन, पीले, लॉज एंड नेस। ये सभी इंपॉर्टेंट राइटर्स है। अगर इसके बारे में हम डिस्कशन करने बैठे तो काफ़ी समय निकल जाता है, इसलिए इसके ऊपर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट यहाँ हम शॉर्ट में देखेंगे इसके बारे में। अगली इवेंट की तरफ नज़र करते हैं। दोस्तों, इस एज के दौरान ड्रामास, पोइट्री, लिरिक्स, सॉन्ग्स ये सभी का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है। तो कौन कौन ऐसे राइटर थे जो इतना अच्छा लिखते थे और इंपॉर्टेंट राइटर्स इस एज के कौन कौन से हैं वो अब हम देखते हैं। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर को जनरली हम ड्रामेटिस्ट ही मानते हैं, बट उन्होंने पोइट्री और सोनेट्स भी लिखी है। टोटल 159 सोनेट्स लिखी है और पोएम्स लिखी है। देखिए, पोएम्स में फेमस पोएम्स यहाँ दी गई है 4 है। विनस एंड एडवेंस, द रेप ऑफ लुक्रीस, द पैशनेट पिलग्रिम, द फिनिक्स एंड द टर्टल, और कई सारी ऐसी पोएट्री लिखी है, बट यहाँ 4 मेन फेमस पोएट्री दी गई है। अब देखते हैं ड्रामास कौन कौन से लिखे हैं। रोमियो एंड जूलियट आप जानते ही होंगे, जूलियस सीजर, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये सभी एकदम फेमस ड्रामाज और प्ले हैं। इसके अलावा भी शेक्सपियर का एक फेमस पोएम कलेक्शन है जिसका नाम है एज यू लाइक इट, जिसे हम सोनेट के नाम से भी जानते हैं। और उनकी मोस्ट फेमस सोनेट है शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, जिसका ट्रांसलेशन होता है क्या मैं तुम्हें समर यानी गर्मियों के दिन के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। डी का मतलब होता है यू। दोस्तों, एडमंड स्पेंसर भी उस टाइम के एक्टिव पोएट थे जिन्होंने द फेरी क्वीन, उनकी मोस्ट फेमस वर्क है द फेरी क्वीन। और फिर है प्रोथालेमियन, एपिथालेमियन और मदर हबर्स टेल। इसके अलावा
द शेफर्ड्स कैलेंडर और एमोरेटी। एमोरेटी भी सोनेट का कलेक्शन है जिसमें कई सारी फेमस सोनेट्स लिखी है उन्होंने, तो ये दो वर्क्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। गाइस क्रिस्टोफर मार्लो यानी ये एक लौते ऐसे ड्रामेटिस्ट जिसकी कंपैरिजन शेक्सपियर के साथ की जा सकती है, क्योंकि उसने भी काफ़ी ट्रेजेडीज लिखी है और फेमस है, वो भी अच्छी लिखी है। कौन कौन सी है उनकी फेमस वर्क? द ज्यू ऑफ माल्टा, डॉक्टर फोस्टस, टेम्बरलिन, एडवर्ड सेकेंड, द मेसर एट पेरिस, ये भी काफ़ी फेमस है। तो उनके फेमस प्लेज और ड्रामाज ये है। साथ ही उनकी मोस्ट फेमस पोयम है हीरो एंड लिंडर। उन्होंने कई सारी पोएम्स लिखी है बट मोस्ट फेमस ये है हीरो एंड लिंडर, याद रखिएगा नाम। उस टाइम पर फिलिप सिडनी एक अच्छे पोएट थे जिन्होंने ये फेमस पोएट्रीज लिखी है। एस्टोफल एंड स्टेला, द फर्स्ट एलिजाबेथन सोनेट, नाम क्या है? साइकिल। इसका पूरा नाम नहीं है द फर्स्ट एलिजाबेथन सोनेट साइकिल, उसका नाम यही है साइकिल, बट वो एलिजाबेथन टाइम की पहली सोनेट थी। फिर ये आर्किडिया और द हीरोइक प्रोज रोमांस, ये सभी उनके फेमस वर्क्स है, वो भी याद रखना ज़रूरी है। दोस्तों वैसे तो एलिजाबेथन एज में ड्रामा का डेवलपमेंट हुआ था, कैसे ड्रामा का ओरिजिन हुआ, फिर थिएटर आए, तो उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लिटरेचर की हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।